बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको फ़िज़िक्स के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में वेलकम। आज के वीडियो लेक्चर में हम ओहम लॉ को स्टडी करेंगे और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल जाए। सो स्टार्ट करते हैं ओहम लॉ से। ओहम लॉ क्या बताता है हमें कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to potential difference across the ends of the conductor। ठीक है कि करंट is directly proportional to potential difference applied across the ends of the conductor एंड कंडीशन क्या है इस लॉ को ओबे होने के लिए, प्रोवाइडेड दैट फिज़िकल स्टेट सच एज टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेंस कांस्टेंट। ठीक है कि जब तक टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट रहता है तब तक जो करंट है कंडक्टर के अक्रॉस, कंडक्टर के अंदर से जो पास हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता तो फिर ये लॉ ओबे नहीं होता। ये लॉ सिर्फ़ और सिर्फ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए ओबे होता है, तब तक ओबे होता है जब तक कि टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, तो इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस कर देते हैं जो कि रेजिस्टेंस है। आर क्या है? रेजिस्टेंस है। और किस चीज़ की रेजिस्टेंस है? कंडक्टर की रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रहना चाहिए मतलब जितने ये लॉ तब तक ओबे होता है तब जब तक रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है या टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब देखें टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का आपस में ये ताल्लुक़ है कि जब कंडक्टर के अंदर, अब ज़ाहिर बात है कि कंडक्टर के अंदर ये लेट्स सपोज मैंने एक कंडक्टर ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो चलें मैं यहाँ पे 2 एटम्स ड्रॉ कर देती हूँ फॉर द सिंप्लिसिटी। तो जब हम यहाँ से इसको अटैच करते हैं बैटरी के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, मतलब पोटेंशियल देते हैं, तो क्या होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब करंट बढ़ने लगता है तो ये जो एटम्स हैं ये बहुत तेज़ी से अप एंड डाउन वाइब्रेट करने लगते हैं। ठीक है, तो इनकी अप एंड डाउन वाइब्रेशन की वजह से टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर बढ़ जाता है। ठीक है, तो जब टेम्परेचर बढ़ता है, आप देखें ये एटम्स पहले स्टिल थे तो चार्जेस इजीली यहाँ से यहाँ पे जा रहे थे, लेकिन जो ही इनकी वाइब्रेशन अप एंड डाउन ज़्यादा हुई है तो जो चार्ज अब यहाँ से इधर आ रहा है इसकी अप एंड डाउन वाइब्रेशन की वजह से इस चार्ज को, जो कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा, यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस आ रहे होते हैं, या यहाँ से आप कर लें कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे होते हैं वो जब इधर आते हैं तो इस एटम की अप एंड डाउन वाइब्रेशन की वजह से उनको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फील होती है। तो हम कहते हैं कि जब टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर बढ़ा तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर भी बढ़ जाती है। ठीक है, अब इस चीज़ में आपने कंफ्यूज नहीं होना, हम एक्चुअली करंट की डायरेक्शन तो कन्वेंशनल करंट ही ड्रॉ करते हैं ना, लेकिन एक्चुअली करंट जो है वो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फ़्लो होता है। ठीक है, तो ये है, तो जब तक एक ख़ास टाइम तक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट रहती है उस टाइम तक ओहम लॉ ओबे होता है। फिर जब बहुत देर तक आपने इलेक्ट्रिसिटी या पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई किया हुआ है किसी कंडक्टर को, तो फिर उसके बाद उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से उसकी रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाती है, और आफ्टर अ सर्टेन स्पैन ऑफ टाइम ओहम लॉ ओबे फॉर द कंडक्टर्स नहीं होता। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि ओहम लॉ बेसिकली हम सिंपली सिर्फ ये याद रखते हैं कि ओहम लॉ इज़ जस्ट द करंट passing through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends, और हम कोई चीज़ याद नहीं रखते कि बाकी और क्या कंडीशन है। तो ये कंडीशन, इस कंडीशन को याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये लॉ तब तक ओबे होता है जब तक रेजिस्टेंस या टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट रहते हैं। जब वो कांस्टेंट नहीं रहेंगे तो ये लॉ ओबे नहीं होगा। ठीक है, ओहम लॉ को हम इस तरह से ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं। दिस इज़ द ग्राफ बिटवीन V and I,
ठीक है। अब आई को हम अलोंग वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं और वी को एक्स एक्सिस, जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल्स होती हैं उनको हम हमेशा वाई एक्सिस के अलोंग ड्रॉ करते हैं, क्योंकि करंट जो है वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट नहीं होगा। सो करंट इज़ अ डिपेंडिंग वेरिएबल, तो डिपेंडिंग वेरिएबल को हम अलोंग वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन वी एंड आई, एंड दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन, एंड स्ट्रेट लाइन शोइंग यू सम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कांस्टेंट। सो यहाँ पे आर जो है ये एक कांस्टेंट है, ठीक है। सो दोज डिवाइसेस विच ओबे ओहम लॉ आर कॉल्ड ओहमिक डिवाइसेस, ठीक है। तो ओहमिक डिवाइसेस मतलब कुछ देर के लिए ही कुछ टाइम के लिए एग्जिस्ट करती हैं या इस लॉ को फॉलो करती हैं। मतलब अब जैसे देखें, अब मैं अगर अब ये वाली अगर आप डेफिनेशन देखें तो दोज डिवाइसेस विच डू नॉट ओबे ओहम लॉ आर कॉल्ड नॉन ओहमिक डिवाइसेस। डू नॉट ओबे का मतलब ये हुआ कि उनके दरमियान में जब हम वी और आई का रिलेशन ड्रॉ करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा बल्कि एक बेंडिंग लाइन होगी। अब देखें ये वाली जो लाइन है ना, ये बेंड है, तो ये जिस किसी भी इक्विपमेंट के लिए है, लेकिन ये इक्विपमेंट ओहम लॉ को ओबे नहीं कर रहा आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अब ये ग्राफ किसके लिए ड्रॉ किया? दिस इज़ बेसिकली अ ग्राफ ऑफ फिलामेंट, ठीक है। बल्ब का फिलामेंट जो होता है ये उसका ग्राफ है। वो भी एक मेटल ही होती है, एक कंडक्टर ही होता है, लेकिन वो जैसे कि मैंने कहा कि कंडक्टर्स जो हैं वो फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ओहम लॉ को ओबे करते हैं। अब यहाँ से लेके यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन है, मतलब रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है ना। तो अब फिलामेंट यहाँ से लेके यहाँ तक तो ओहम लॉ को ओबे कर रहा है, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन पोटेंशियल अप्लाइड ये क्या होता है, इसकी रेजिस्टेंस स्ट्रेट लाइन से क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि अब रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रही, तो अब ये आगे यहाँ से नॉन ओहमिक बिहेवियर आ गया है इसका, ठीक है। तो ये है, दिस इज़ द ग्राफ फॉर फिलामेंट बल्ब, फिलामेंट ऑफ द बल्ब। और अब जो सेमीकंडक्टर डायोड्स होते हैं ये भी ओहम लॉ को ओबे नहीं करते, ठीक है, तो बिल्कुल ही ओबे नहीं करते। अब जो मेटल्स होती हैं वो तो फिर फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए ओहम लॉ को ओबे करती हैं, लेकिन ये जो होते हैं सेमीकंडक्टर्स वो तो बिल्कुल भी ओबे नहीं करते। लाइक देखें उनका ग्राफ जो है वो इस तरह का है, ठीक है। तो दिस इज़ द, क्योंकि ये ग्राफ बिटवीन वी एंड आई स्ट्रेट लाइन नहीं है, सो सेमीकंडक्टर डायोड्स हैं वो नॉन ओहमिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ओहम लॉ। और this is very important relation for ओहम लॉ. You have to memorize this one. ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आप लोग करें। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द channel.